अगर नौजवान इस बार चूक गया, किसान चूक गया, तो ये मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। ये गुलाम बनाने आए हैं। जैसे काल नेमी ने हनुमान जी के रास्ते को रोकने के लिए बाबा का रूप धारण कर लिया, उसी तरह से ये बाबा योगीनाथ अपने गोरखपुर धाम गोरख जोगी का धर्म भूल गए, अब आकर ठग लिए हैं। बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं अपने मंच से, कौन से हिंदू हो कि हमारे राम अभी तक टेंट में थे, कि बिन पगु चला ही सुनाया बिनु कहना, और कर बिनु करम कर विधि नाहना। जो वही अखिलेश यादव निर्बल बनने वाला है, जिसका विश्वास गीता में है, रामायण में है, कुरान में है, बाइबिल में है, पीर में है, पैगंबर में है, राम में है, रहीम में है, वो उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत का है। इंसानियत समाजवाद से आता है। रावण भी इसी तरह अहंकार किया, एक लख पूत सवा लख नाहती, ताहरा हमने घर दिया न बहती। ये सरकार बुलडोजर चलाने वाली है, मुख्तार अंसारी के नाम बुलडोजर चलाती है। और हरिद्वार में धर्म संसद होता है, मुसलमानों को विश्व से हटाने की बात होती है। आए मोदी जी किस राष्ट्र की बात करते हैं? आज आपका शब्द आतंकवादी का रूप ले रहा है। अरे ये तो मानव जातियों को बांटे बांटे बाबा, वोट के लिए हनुमान को दलित बनाने का काम किया। तो 14 जनवरी का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए काफी बड़ा दिन माना जा रहा था और है भी। जी आपको बता दें कि 6 विधायक और 2 बीजेपी के मंत्रियों ने आज सभा का दामन थाम लिया है। धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 6 विधायकों ने आज सभा का दामन थाम लिया। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर कहाँ से हैं आप? हम आजमगढ़ से हैं, स्वामी भानु प्रताप। तो स्वामी जी खुश तो आज बहुत होंगे, जिस तरीके से बीजेपी से 2 मंत्री आए और कई विधायक आए, 6 विधायकों ने 2 मंत्रियों ने आज सभा का दामन थामा है। देखिए खुश इसलिए हम हैं कि पाखंडवाद से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वादी थे, जो कांसी राम जी के पच्चीनों चलने वाले थे, वो लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे, राम के नाम पे ठग लिया था। जैसे जनमानस को भी ठग लिया, ओबीसी को ठगा, अनुसूचित जात को ठगा, अनुसूचित जनजातियों को ठगा, गंगा के नाम पे, गाय के नाम पे, सबके साथ सबका विकास के नाम पे ठग लिया। जैसे रावण साधु का बाबा रूप बनाया और गया सीता माता को हरण कर लिया। जैसे काल नेमी ने हनुमान जी के रास्ते को रोकने के लिए बाबा का रूप धारण कर लिया, उसी तरह से ये बाबा योगीनाथ अपने गोरखपुर धाम गोरख जोगी का धर्म भूल गए, अब आकर ठग लिए। तो मैं खुशी इसलिए हूँ, जो लोग ये युद्ध यूपी का चुनाव, जहाँ सरकार बदलने का है, तहाँ संविधान बदलने का है, लोकतंत्र बचाने का है, और गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, जितने मजलूम मजदूर हैं, सबके हक को दिलाने का चुनाव है। ये युद्ध नहीं महायुद्ध है, इसलिए महायुद्ध में लोग सेनापति आ रहे हैं। एक तरफ समाजवाद है, दूसरे तरफ पाखंडवाद है। आपने राम की बात की, तो ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम फिर से उनको लाएंगे। अच्छा ये बताइए, बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सन्यासी कह रहा है, वो सन्यासी हो सकता है? इन शब्दों से जो गुफा में बैठे हुए संत हैं वो भी दुखदाई हैं, जो घर में अपने राम को जपते वो भी दुखदाई है। बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं अपने मंच से, कौन से हिंदू हो कि हमारे राम अभी तक टेंट में थे? अरे राम, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, उसी रामायण में है कि बिन पगु चला ही सुनाया बिनु कहना, और कर बिनु करम कर विधि नाहना। वो राम बिना पैर का चलता, बिना हक के चलता है। और ये कहते हैं, तो बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी से जब पूछा कि राम कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा, नो ये निवृत्र पात्र विश्वासा और निरमल मनया हीर निज दासा। जो वही अखिलेश यादव निर्बल बनने वाला है, जिसका विश्वास गीता में है, रामायण में है, कुरान में है, बाइबिल में है, पीर में है, पैगंबर में है, राम में है, रहीम में है, वो उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत का है। इंसानियत समाजवाद से आता है। अभी लाइन में और कितने लोग हैं? अभी तो सिर्फ 3 मंत्री आए, अभी तो सिर्फ 3 मंत्री आए हैं, कई विधायक हैं, अभी और लाइन में। देखिए अहंकार का भोजन प्रभु करता है। रावण भी इसी तरह अहंकार किया, एक लख पूत सवा लख नाहती, ताहरा हमने घर दिया न बहती। इनके यहाँ भी कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं मिलेगा। और सभी लोग
ये तो आपने देखा, वारंट जारी कर दिया। ये सरकार बुलडोजर चलाने वाली है, मुख्तार अंसारी के नाम बुलडोजर चलाती है। और हरिद्वार में धर्म संसद होता है, मुसलमानों को विश्व से हटाने की बात होती है। आए मोदी जी किस राष्ट्र की बात करते हैं? आज आपका शब्द आतंकवादी का रूप ले रहा है। वैसे ऐसे रावण रूपी साधुओं को आप ठोक दो। और इधर धनंजय सिंह जौनपुर में डीएम कप्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। आप कहां गया? एक जात की बात करते हो। अरे ये तो मानव जातियों को बांटे बांटे बाबा। वोट के लिए हनुमान को दलित बनाने का काम किया। जनता जान गई है। आज सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। अगर मुसलमान का खून है लाल तो हिंदू का भी खून लाल है। सवाल आज बेरोजगारी का है, सवाल आज महंगाई का है, आज सवाल पेट्रोल का है, सवाल डीजल का है, सवाल नौजवान के ऊपर लाठी चल रही है उसका है। आज इस तरह से नौजवानों ने अंगड़ाई ले लिया है। आज स्वामी प्रसाद आए, दारा चौहान आने वाले हैं, तमाम विधायक आने वाले हैं। ये लड़ाई है। आज नौजवानों ने ठान लिया है, अगर नौजवान इस बार चूक गया, किसान चूक गया, तो ये मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। ये गुलाम बनाने आए हैं, ये हिटलर शाही लाने वाले हैं। ये इतना तो शासन में कोरोना काल में ऑक्सीजन सरकार नहीं दे पाई, तड़प तड़प लोग मर गए। मानव का शव गंगा में फेंका गया। आज गाय माता तड़प तड़प मर रही है, फसल नष्ट कर रहे हैं, लोगों को मार दे रही है। ये जुमलेवादी सरकार, देश के प्रधानमंत्री के सामने ये बयान आता है कि एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। ये कौन हिंदू वाले? जिसकी भावना हीन है वो हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू का मन तो निर्मल होता है। अगर मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी जात के लोग हों, मानव मानव होता है। यही हिंदू का सोच है, यही हिंदू की परिभाषा है। ये क्या पढ़ाना चाहते हैं? आज जनमानस जाग गया है, संतों ने भी अंगड़ाई ले लिया है। संतों का आशीर्वाद अखिलेश यादव को प्राप्त हो गया है। आज देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय जैसे कुंभ लग गया है। योगी बाबा देख लो, ये कुंभ लग गया है, क्योंकि जमजऊ हो धर्म के हानि बाढ़े असुर महा अभिमानी। आपने धर्म की हानि किया है। ये देश संविधान से चलेगा, और जब तक विधानसभा में अखिलेश जैसा समाजवादी नहीं पहुंचेगा, तब तक गरीबों को, नौजवानों को, महिलाओं को, मजदूरों को, अगड़े पिछड़े जितने लोग दबे कुचले हैं, उनका हक नहीं मिलेगा। इसका प्रमाण है समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो समाजवादी के एम्बुलेंस कोरोना काल में काम आई। समाजवादी का 100 नंबर वही काम आया। सर जितने लोग आए हैं तो ये रहेंगे अखिलेश के साथ में कि लास्ट में फिर माहौल लेके चले जाएंगे? क्या लगता है, ये आपको क्या लगता है? शादी का दिन हो गया, निमंत्रण बढ़ गया, बारात सजने वाली है, तो आप कहेंगे बाराती जाएंगे? कहा जा रहा था कि ये लोग जितने लोग आए हैं, इन लोग का भरोसा नहीं कब चले जाएं। ये अरे भरोसा देखिए, भरोसा ये भी नहीं था मोदी जी को कि हमारे ही नेता के ऊपर छापा पड़ जाएगा। जैन जी को पड़ गया छापा। तो कुछ चीजें प्रकृति पे होती है। राम को होना था रात तिलक, हो गया वनवास। इनको कहना क्या था, हो गया हो। करे कहा कि तेरे सत्ता के बिना वो प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले कहां से फूल। जो आज लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, आज वो पछता रहे हैं, रो रहे हैं। उनके घर में नौजवान अपने बापों से लड़ जा रहा है कि हम गए थे नौकरी मांगने, हमको नहीं मिला, हमारा जो है वजीफा नहीं मिला। ये राशन केवल दे करके नमक में बालू मिला के दे रहे हो, झोला छाप रहे हो, राम नाम की मार्केटिंग कर रहे हो। नौजवान जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लाठी ले रहे हैं और हजार करोड़ खर्च करके जाके काशी में कॉरिडोर मार रहे हो। अरे इससे नहीं चलेगा। ये रोटी कपड़ा मकान, अगर पेट नहीं भरा तो हथियार नौजवान उठा लेगा, उसको माल चाहिए। आपने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, डीजल इतना महंगा कर दिया, सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की नीति है। आप लोग चौथे स्तंभ हो। जब सरकारी संस्था नहीं रहेगी तो नौकरियां मिलेंगी कहां से, और नौकरियां नहीं मिलेंगी ये अशिक्षित बना देंगे, फिर गुलाम बनाएंगे, फिर मनुस्मृति लाएंगे। आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अब पूरा पिछड़ा एक हो गया है। और जितने अगले में समाजवादी, अम्बेडकरवादी, लोहियावादी के सोच के लोग हैं,
इंसानियत के लोग हैं, सच्चे राम वाले हैं, सच्चे हिंदुस्तान वाले हैं, भारत माता के बोलने वाले हैं, सब लोग समाजवाद के रास्ते पे आने का तय कर लिए। ये निश्चित तौर से 22 का चुनाव 24 का चुनाव तय करेगा। भैया स्वामी नहीं